हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर के पिछले दो भागों में हमने जाना कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, सुपर सेंस का अर्थ क्या होता है, एनिमल्स और उनमें सुपर सेंस के बारे में तथा उन्हें सुपर सेंस की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम इस भाग में जानेंगे अलग अलग एनिमल्स के सोने का समय की वो दिन में कितना सोते हैं, उनका सोने का टाइम क्या क्या कितना कितना टाइम है, और एंडेंजर्ड एनिमल्स जो विलुप्त प्रजाति के एनिमल्स हैं कौन कौन से हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, और नेशनल पार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल्स। So see, you all are allowed to sleep. In the same way, every animal is sleeping and different sleeping time of those animals. So see, here in the picture, you can see one animal is here. It looks like a bear, but it is not. It is sloth. What is the name of this animal? Sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. So see, sloths live near about 40 years, and in these 40 years it changed only 8 trees, means near about it lives on one tree up to 5 years. It loves to sleep because it sleeps around 17 hours in a day. देखो बच्चों, ये स्लोथ की आयु होती है वो 40 वर्ष तक की होती है, और इस दौरान वो सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं, नहीं इधर उधर 8 पेड़ों पर ही जाते हैं। मतलब वो एक पेड़ पर कितना समय गुजारते हैं 40 वर्षों के दौरान? 5 साल। और वो सप्ताह में एक बार नीचे भी आते हैं अपने आप को रिलीव देने के लिए, रिलैक्स महसूस करने के लिए। उसके अलावा इनको सोने से बहुत ज़्यादा लगाव, ये बहुत ज़्यादा सोते हैं। ये लगभग एक दिन में 17 घंटे सोते रहते हैं। सो हियर यू कैन see one diagram. The fraction divided into 12 parts. So this dark area indicate the sleeping time of that particular animal. बच्चों, ये एक डायग्राम बनाया गया है और इसमें फ्रैक्शन के पार्ट बनाए गए, अलग अलग पार्ट बना के दिए गए हैं, और यह जो टोटल सर्किल इसमें कितने पार्ट्स बनाए गए हैं? 12 पार्ट्स। इन 12 में से ये जो डार्क एरिया है ये इंडिकेट करता है एनिमल्स के सोने के समय को, कि वो कितना एक दिन में कितना सोता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ। सो स्लोथ नियर अबाउट स्लीप्स अप टू 17 hours. Time for which sloth is awake only 1, 2, 3 and half, means 7 hours in a day. Rest of time it's sleeping. यहाँ ऐसे ही कुछ और जानवरों के आप चित्र देख रहे हैं, जैसे काऊ, पाइथन, जिराफ एंड कैट. So those sleeping time also different. So one part of the circle is indicate 2 parts. So इन सभी का भी sleeping time अलग अलग है, और ये
एक जो पार्ट है, डार्क किया हुआ पार्ट है, वो क्या इंडिकेट करता है इस सर्कल का? 2 घंटों को इंडिकेट करता है। मीन्स टोटल 12 पार्ट बनाए गए और आप सभी जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। सो एक पार्ट को हम कितने घंटे मानेंगे? 2 घंटे। लेट्स काउंट 1 2 मीन्स 4 आवर्स। गाय दिन में कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। देन पाइथन, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 means 18 hours. So same at it is Python also sleep for 18 hours. Giraffe only sleep for 2 hours in a day. Means जिराफ एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोता है, बाकी के 22 घंटे वो जगा हुआ ही रहता है। एंड कैट इज नियर अबाउट 12 आवर्स इन अ डे फॉर स्लीपिंग। और बिल्ली एक दिन में लगभग 12 घंटे सोती है। एवरी एनिमल हैव देयर डिफरेंट स्लीपिंग टाइम्स। और इसी तरह सभी जानवरों के सोने का अलग अलग समय होता है कि वो कितना सोते हैं। नो नेक्स्ट पॉइंट इज endangered animals. What is the meaning of endangered animals? So see, an endangered species is a species of wild animal or plant that is in danger or extinction throughout all or a significant portion of its range. A species is considered threatened if it is likely to become endangered within the foreseeable future. So see, tiger. Tiger is the most endangered animal at present. Tiger also have some special senses. We already learned tiger have a powerful sense of smelling or seeing. So super sense of sight is present in a tiger. Tiger can see 6 times better at night rest of us. मतलब रात के समय टाइगर को हमसे 6 गुना बेहतर दिखाई देता है, वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। Then super sense of hearing present in a tiger. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. So they can differentiate rustling of leaves and animals moving on grass. Means टाइगर की सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। वह पत्तों की सरसराहट और घास पर जानवरों की चलने की आहट में आसानी से अंतर कर लेता है कि आवाज किसकी आ रही है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। Means tigers can move their ears in all directions, जिसकी मदद से वह हर तरफ से आने वाली आवाज को आसानी से पहचान लेता है। Now next is super sense of smell present in a tiger. A tiger can recognize the smell of urine of other tigers and avoid to enter into other tigers area. मीन्स टाइगर दूसरे टाइगर की यूरिन की स्मेल को पहचान लेता है, जिससे वह उस टाइगर के एरिया में जाने से अवॉइड करता है। तथा डॉग्स में भी यही सेंस प्रेजेंट होती है, जिससे वो भी अलग अलग उनका अपना एरिया पहचान लेते हैं। नाउ सुपर सेंसिटिव विस्कर्स. Tiger's whisker can sense
द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर एंड फाइंड इट्स प्रे। मीन्स टाइगर की मूछें जो है हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती है और अपने शिकार को भी वो ढूंढ सकती है। सो ऑल ऑफ यू नो टाइगर इज द नेशनल एनिमल एंड नाउ अ डेज टोटल टाइगर्स इन इंडिया आर 2967। बच्चों यह आंकड़ा जुलाई 2019 में जारी किया गया था कि भारत में उस समय कुल जब टाइगर की गणना की गई थी तो कुल 2967 टाइगर्स थे। यह आंकड़ा कब जारी किया गया था? जुलाई 2019 में। See some endangered animals. You can see in the picture tiger. We already discussed about the tiger. Then polar bear. Then grey wolf. Then rhinoceros. In Assam there is a national park reserved for this animal. असम में इस एनिमल के लिए नेशनल पार्क को भी रिजर्व किया गया है। देन अफ्रीकन एलिफेंट एंड रेड आइज ट्री फ्रॉग। सो दीज ऑल एनिमल्स आर इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी। सो बच्चों ये सारे एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब विलुप्त होने वाली प्रजाति में आते हैं। ये धीरे धीरे इनकी संख्याओं में कमी आ रही है। सो व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड दीज एनिमल्स ऑल्सो। तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारे पर्यावरण को और साथ ही साथ इन एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, इनकी सुरक्षा करनी है, इनको बचाना है। इन द लास्ट ऑफ द लेसन वी हैव टू सी सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। सो बिफोर गोइंग टू सी द नेशनल पार्क्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्क। सो सी, नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। Why we are making the national parks? Means we must have to protect the animals. So these national parks are made to protect animals, birds and trees. तो बच्चों ये नेशनल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो हमें इन एनिमल्स की, बर्ड्स की, पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार द्वारा नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जिनमें इनको सुरक्षित रखा जाए और इन्हें रिजर्व किया जाए। वहाँ पे हर तरह की पाबंदी लगा दी जाती है कि कोई भी शिकार नहीं कर सकता, कोई पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता, तो हर तरीके से पाबंदी लगा देते हैं। सो नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। हियर यू कैन सी वन टेबल इज गिवन। नेम ऑफ नेशनल पार्क्स, स्टेट जहां पर ये नेशनल पार्क स्थित है, एंड ये नेशनल पार्क्स ये नेशनल पार्क, पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है या फिर स्पेशली किस एनिमल के लिए रिजर्व है। सो फर्स्ट वन इज यू सी Jim Corbett National Park, and it is situated in Uttarakhand. So it is reserved for tiger. कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है और ये किसके लिए रिजर्व किया गया है? टाइगर के लिए। नेक्स्ट गिर नेशनल पार्क, ये सभी आप जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस है? लॉयन के लिए। अगला है कान्हा नेशनल पार्क। बच्चे कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश में।
और ये किसके लिए फेमस है? टाइगर एंड बारहसिंगा हिरण के लिए। नाउ नेक्स्ट इज रणथंबोर नेशनल पार्क एंड इट इज लोकेटेड इन राजस्थान and famous for tiger. This is also reserved for tigers. Next one is Kaziranga National Park and it is located in Assam and this is famous for rhinoceros. So आपको मैंने पहले ही बताया था कि असम में एक नेशनल पार्क है जो राइनोसर्स के लिए रिजर्व किया गया, तो ये वही नेशनल पार्क है काजीरंगा जिसको राइनोसॉर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। देन नेक्स्ट वन इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क और ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? मध्य प्रदेश में और ये टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज नागरहोल नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका एंड फेमस फॉर टाइगर एंड एशियाटिक एलिफेंट्स. So, Nagarhole National Park is also known as राजीव गांधी नेशनल पार्क. बच्चों ये नागरहोल नेशनल पार्क है, इसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं, और ये कर्नाटका में स्थित है और ये फेमस किस के लिए है? टाइगर्स एंड एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए. देन नेक्स्ट वन इज पेरियर नेशनल पार्क. पेरियर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? केरला में और ये किन एनिमल्स के लिए फेमस है? एलिफेंट एंड टाइगर्स के लिए. देन नेक्स्ट वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में एंड इट इज फेमस फॉर टाइगर. नाउ लास्ट वन इज पेंच नेशनल पार्क. Pench National Park is situated in Madhya Pradesh and it is also famous for tigers. So बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे अलग अलग राज्यों में स्थित हैं और इनको अलग अलग एनिमल्स के लिए रिजर्व रखा गया है या पर्टिकुलर वो किसी एक एनिमल के लिए फेमस है. Then there are 104 national parks in India. यानी भारत में कुल 104 नेशनल पार्क्स हैं. यह आंकड़ा विकिपीडिया से लिया गया है. सो दीज ऑल नेशनल पार्क्स हेल्प टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर्स. और ये सभी नेशनल पार्क्स हैं वो इन एनिमल्स को इन नेशनल पार्क्स में हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी प्रकृति को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन केयरफुली. थैंक यू. बी सेफ, स्टे होम.